हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉरेन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में, जो कि गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं संख्या पद्धति होती क्या है और संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। तो चलिए समझ लेते हैं संख्या पद्धति होती क्या है। संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के व्यवस्थित नियमों को हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। अगर हम किसी संख्या को लिखना चाहते हैं तो उनका लिखने का एक सिस्टम होगा, उनको व्यवस्थित करने का एक नियम होगा, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित एवं सीमित होती है। कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिनकी संख्या निश्चित और सीमित होती है, कांस्टेंट एंड लिमिटेड होती है। इन प्रतीकों को विविध प्रकार से व्यवस्थित करके भिन्न भिन्न संख्याएं निरूपित किया जाता है। बेसिकली संख्या पद्धति संख्याओं को निरूपित करने के लिए या उनके नामकरण के लिए एक सिस्टम है और एक कई प्रकार की होती हैं। जैसे नीचे आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 3 प्रकार की संख्या पद्धति दी हुई हैं। पहली है दाशमिक पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका नाम दाशमिक पद्धति क्यों है? क्योंकि इसमें 10 अंक होते हैं। जिसको हम यूज करते हैं, जिस पद्धति को हम यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? दाशमिक पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल 10 अंक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 अंक जो होते हैं दाशमिक नंबर सिस्टम के बेस नंबर्स होते हैं, आधार संख्याएं कहलाती हैं। इन्हीं संख्याओं की मदद से दाशमिक नंबर सिस्टम में या डेसिमल नंबर सिस्टम में सभी संख्याएं बनाई गई हैं, सिर्फ इन्हीं 10 संख्याओं की मदद से। उसी तरह से द्वि आधारित पद्धति होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। द्वि आधारित पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें केवल और केवल 2 संख्याएँ होती हैं, 0 और 1। यह कंप्यूटर की भाषा होती है। इस लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता है, किसी भी डाटा को इंटरप्रेट करता है, किसी भी डाटा को समझने के काम में आता है बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर के लिए। इसमें 0 और 1 आधार संख्याएं होती हैं, इसमें केवल और केवल 2 संख्याएं होती हैं। इसी तरह से तीसरी पद्धति है संख्याओं को निरूपित करने के लिए रोमन पद्धति या रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें भी कुछ निर्धारित अंक हैं, प्रतीक हैं, जिसके अनुसार हम संख्याओं को लिखते हैं। जैसे रोमन पद्धति में हमारे यहाँ जो 1 लिखा जाता है, 1 को आई लिखते हैं रोमन पद्धति में, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई वी और 5 को वी से लिखते हैं। रोमन नंबर सिस्टम में आई, डबल आई, ट्रिपल आई, वी, फिर इसके बाद एम आता है, एल, ये सभी क्या हैं? प्रतीक हैं। जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, ये सब दाशमिक नंबर सिस्टम के प्रतीक हैं। इसी तरह से रोमन नंबर सिस्टम में आई, वी, एक्स, ये सब प्रतीक है। द्विआधारी पद्धति में 0 और 1 केवल। चलिए आगे बात करते हैं दाशमिक संख्या पद्धति के बारे में। दशमलव पद्धति या दाशमिक पद्धति या 10 आधारी संख्या पद्धति, इसी के तीनों नाम हैं, डेसिमल सिस्टम, बेस 10 और डेनरी। वह संख्या पद्धति है जिसमें गिनती गणना के लिए कुल 10 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। 10 संख्याएं कौन सी हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यह मानव द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त संख्या पद्धति है। दाशमिक नंबर सिस्टम या डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमलव पद्धति मानव द्वारा उपयुक्त सर्वाधिक प्रयुक्त संख्या पद्धति है। मानव जो यूज करता है, इसको सबसे ज़्यादा मानव इसी संख्या पद्धति को यूज करता है, डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति। और रोमन नंबर सिस्टम जो है बहुत पहले यूज किया जाता था रोमन पद्धतियों में। और बाइनरी नंबर सिस्टम जो है, बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसके उदाहरण क्या क्या हैं? 1, 2, 5, 125, 9801। इसी तरह से जितने भी नंबर्स हैं सभी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं बेस अंकों से मिलकर बने हैं दशमलव नंबर सिस्टम में। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? दशमलव नंबर सिस्टम या दाशमिक संख्या पद्धति। आपसे पेपर में क्या पूछा जा सकता है? दशमलव संख्या पद्धति में कितनी आधार संख्याएँ हैं? दशमलव संख्या पद्धति में कितनी आधार संख्याएं हैं? 10 आधार संख्याएं हैं। या बाइनरी नंबर सिस्टम में कितनी आधार संख्याएं हैं? 2 आधार संख्याएं हैं। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संख्या पद्धति में संख्याओं का ज्ञान होना, संख्याओं को पहचानना, संख्याओं के साथ संक्रियाएं करना, ये सभी संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हम प्रयोग में लाते हैं, जिन्हें प्रयोग में तो हम लाते हैं लेकिन हम उनका नाम नहीं जानते, उन्हें किस नाम से जाना जाता है ये नहीं जानते हैं। तो संख्याओं के कुछ प्रकार नीचे दिए गए हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं
अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। इसी तरह से आपकी स्क्रीन पर इन सभी का हम ब्यौरा देखने वाले हैं आगे। नंबर 1 बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं सामान्यतः वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयुक्त होती हैं तथा एक से प्रारंभ होकर n तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो भी प्राकृतिक रूप से अवेलेबल संख्याएं हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं होते हैं। जैसे दशमलव नहीं होना चाहिए, 1.2 इस तरह से नहीं होनी चाहिए वो संख्याएं, और जीरो भी नहीं होना चाहिए। जीरो की खोज बाद में की गई, कभी जीरो नेचुरली नहीं था, जीरो का कोई अस्तित्व नेचुरली नहीं था, प्राकृतिक रूप से जीरो का अस्तित्व नहीं था। गणितज्ञों ने जीरो को अस्तित्व में लाया और जीरो को एक संख्या बनाया। और नेचुरली अगर प्राकृतिक की बात करें तो एक से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, अब पूरी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं मतलब पूरी 1 2 3 4 दशमलव में नहीं, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनकी विशेषताएं कुछ हैं। विशेषता, दशमलव का प्रयोग नहीं होता इसमें, भिन्न के रूप में नहीं होंगी, और इसके बाद शून्य से प्रारंभ नहीं होंगी, एक से प्रारंभ होती हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं की संक्रिया से प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। अगर दो प्राकृतिक संख्याओं को हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमको क्या मिलता है? प्राकृतिक संख्या ही मिलता है। लेकिन भाग में प्राकृतिक संख्या मिलना निश्चित नहीं है। कभी कभी डेसिमल नंबर से डेसिमल भी मिल जाते हैं, दशमलव अंक भी मिल जाते हैं, कभी कभी पूर्ण संख्याएं भी मिलती हैं। जैसे 5 में आप 5 नेचुरल नंबर है और 2 भी नेचुरल नंबर, अगर 5/2 करते हैं तो 1 कटेगा नहीं, 2.5 आएगा। तो दो प्राकृतिक संख्याओं की संक्रिया प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। अगर धन करते हैं, जोड़ करते हैं और धन करते हैं, घटाव करते हैं या गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एक प्राकृतिक संख्या ही मिलेगा। लेकिन अगर आप भाग करते हैं तो यह नियम कार्य नहीं करता है, उसमें मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 20, 150, 248 आदि। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं पूर्णतः, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम संख्या जो है नेचुरल नंबर्स में 2 है। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 5, 11, 21, 17, 189 आदि। भाज्य संख्याओं की बात करते हैं। जो संख्याएं एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हो जाएं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपकी स्क्रीन पर 8 दिया हुआ है। 8 जो है स्वयं से तो विभाजित होगा, 8 एकम 8, और 1 से भी विभाजित होगा, 1 अट्ठे 8। इसके अलावा 2 से भी विभाजित हो सकता है, 4 से भी विभाजित हो सकता है, इसलिए यह क्या है? भाज्य संख्या है। एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या 1 से भी विभाजित हो जाए, किसी अन्य संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 कुछ भी, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से अगर विभाजित हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 8, 15, 32 ये सब चीज़, 24,543 आदि। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 1 भी किसी से भाज्य नहीं है, 2 भी किसी से भाज्य नहीं है, 3 भी किसी से भाज्य नहीं है। इसके बाद सबसे छोटी आती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 है। आगे बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। वो संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, यहाँ पे विभाजित हो लिखा है, यहाँ पे विभाजित ना हो होना चाहिए, विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5, 7, 11, 3, 23, 3, 5, 7, 11, 23, 2, ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। 2 भी अभाज्य संख्या है। बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि 2 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन आपको बता दूं कि 2 अभाज्य संख्या है। 2 किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है अपने व एक के अलावा। तो वो संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आपसे पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सभी लोग 1 या 3 को टिक करते हैं, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह 2 है। अच्छा, सभी लोग याद रख लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सह अभाज्य संख्याएं
सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? संख्याओं का वह योग जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। संख्याओं का वह योग, संख्याओं का वह जोड़ा जिसमें उनके बीच कोई भी कॉमन ना हो। कॉमन मतलब उनके बीच वो दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कट नहीं रही हों। जैसे 4 8, 2 से कट रहा है, 4 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है। 5 10, 5 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, और 10 भी 5 से कट रहा है। तो ये संख्याएं क्या हैं? सअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, वे भाज्य हैं। मतलब वे दो संख्याएं जिन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है। जैसे 3 व 8, 3 व 8 में कोई कॉमन नहीं है, 3 को कोई संख्या नहीं काट सकती और 8 को भी सेम संख्या नहीं काट सकती। मतलब कोई एक कॉमन संख्या जो दोनों को काट सके वो नहीं है, तो इसलिए क्या है? सअभाज्य संख्याएं हैं। सभी सअभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है 1। इन दोनों का अगर हम सअभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड या मासा, सिंपली आप समझ सकते हैं, अगर मासा आप जानते हैं तो सअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मासा 1 होता है, जिनका मासा 1 होता है। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 8 हो गया, 3 7 हो गया, 3 5 भी हो गया, 5 8 हो गया, 5 7 हो गया, 5 6, 5 9। मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन ना हो, भले वह किसी दूसरी संख्या से कटती हों, इससे कोई दिक्कत नहीं है, किसी दूसरे से कटती हों, लेकिन वे दोनों आपस में किसी एक निश्चित संख्या से ना कट रही हों, तो वे क्या कहलाती हैं? सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। अभाज्य संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारे पास? 1 से लेकर 100 तक आपको याद रखना है कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पर पूरी गिनती दी हुई है 1 से 100 तक। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो आप यहाँ पे गिन सकते हैं कितनी अभाज्य संख्याएं 100 तक हैं। देखिए 1 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 13 17 19 23, फिर 29 31, फिर 32 33 34 35 36, ये सभी भाज्य हैं। फिर 37 आपके पास आता है, 41 43, फिर 47 53 59 61 67 71 73 79, इसके बाद 83, फिर 89, इसके बाद आपके पास आता है, ये सभी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। 91 कट जाएगा, 92 कट जाएगा, 93 अभाज्य संख्या है, फिर 97 अभाज्य संख्या है। इतनी टोटल अभाज्य संख्याएं आपके पास हैं। तो आप जोड़ सकते हैं 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं, जोड़ के आपको पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। पेपर में डायरेक्टली 93 अभाज्य संख्या नहीं है, वह कट रही है 31 या 93। 31 × 3 करेंगे तो 93 आएगा। तो वहाँ पे मैंने गलत बताया कि 93 अभाज्य संख्या, 93 अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ से हम गिन सकते हैं, आप भी यहाँ से 1 से, अगर आपसे पेपर में पूछा जा सकता है 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 10 तक तो बड़ा सिंपल है, आप निकाल सकते हैं, गिन सकते हैं सिंपली 1 2 3 4। पेपर में पूछा जाता है 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप यहाँ से गिन लीजिए, मैं भी गिन रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अभाज्य संख्याएं हैं 25 तक। कितनी हैं? 9 अभाज्य संख्याएं जो हैं 25 तक 9 हैं, इधर 9 अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद 10 11 12 13 14 15 15 अभाज्य संख्याएं, 15 अभाज्य संख्याएं हैं 50 तक। 16 17 18 19 20 21 21 अभाज्य संख्याएं हैं 75 तक। 21 के बाद 22 23 24 और 97 25 संख्याएं। टोटल 1 से 100 तक 25 संख्याएं सभी लोग नोट करके रख लीजिए। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्याएं हैं, और 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं, और 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं हैं। इन डाटा को याद रख लिए, डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है कितनी अभाज्य संख्याएं, इन 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, इन सबको नोट करके रख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को p/q की अवस्था में लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहा जाता है। p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन q को 0 नहीं रखना है, q को 0 नहीं रखना है, और सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं काफ़ी लोगों के मन में भ्रम होता है, जैसे जो भी बटे के रूप में, जैसे 1/2 2/3 वही परिमेय संख्याएं होती हैं।
सिर्फ वही परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, 1 2 3 4 5 जो संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि उनके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। जैसे 2 है, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा है या नहीं लिखा ये मैटर नहीं करता, उसको लिखा जा सकता है कि नहीं ये मैटर करता है। तो पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी संख्याएं हैं, 1/2 2/3, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बेसिकली लगभग हम जो भी संख्याएं पढ़ते हैं लगभग सभी संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को पी बाई क्यू की अवस्था में नहीं लिखा जा सकता उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे रूट वाली, अंडर रूट के या कर्डिम के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनको हम लिख ही नहीं सकते पी बाई क्यू के रूप में। जैसे अंडर रूट है, अंडर रूट में 3 आ गए, इन सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं? नहीं लिख सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में। आगे बात करते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स क्या होते हैं? वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय संख्याएं जैसे -5 एवं भिन्नात्मक संख्याएं 4/3 और सभी अपरिमेय संख्याएं जैसे √2, √3, पाई या किसी भी संख्याओं का वर्गमूल एक अपरिमेय बीजीय संख्या भी शामिल है। वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं को शामिल करने से इन्हें वास्तविक संख्या रेखा के रूप में एक रेखा पर निरूपित किए जा सकने वाले अनंत बिंदुओं से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो समझिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जो रियलिटी में प्रेजेंट हैं, जिनको हम अध्ययन कर सकते हैं, वे सभी क्या संख्याएं कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। जो रियल में है, जिनको हम यूज कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे परिमेय अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्याओं का ही पार्ट है, जिनको हम पढ़ेंगे उन्हीं को तो हम बांट सकते हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो हैं परिमेय अपरिमेय दोनों सभी को मिला के वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनका एक बेसिकली फंडा है कि अगर इन संख्याओं का स्क्वायर करते हैं, इन संख्याओं के घाते 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए बस। जैसे √2 है अपरिमेय संख्या, इसको हम इसकी पूरी घाते 2 करते हैं तो घाते 2 करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 2 आ गया। बाहर जो आए वो पॉजिटिव संख्या है, प्लस के चिन्ह के साथ आए, नेगेटिव ना हो तो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और होता है एक इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर वे होते हैं जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, रियलिटी में वो नंबर नहीं होते हैं। काल्पनिक नंबर जैसे अंडर रूट हम लोग जानते हैं कि कर्डिम के अंदर जैसे 2 हुआ, कर्डिम 2 हुआ, हम निकाल सकते हैं इसको पॉसिबली। जैसे कर्डिम 4 हुआ, कर्डिम 4 को हम निकाल लेंगे 2 आ जाएगा। लेकिन कर्डिम -4 अगर निकालना हो, कर्डिम के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वे सभी संख्याओं को हम निकाल नहीं सकते हैं, वे काल्पनिक संख्याएं हो जाती हैं। उन सभी को निकालने के लिए हमको I², एक I काल्पनिक संख्या होती है, उसका प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अगर काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों को मिक्स करके लिखा जाए तो वे संख्याएं क्या होती हैं? सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सम्मिश्र संख्याएं, जिन संख्याओं को a+ib के रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे a जो है यहाँ पे रियल नंबर है, a पार्ट है, a वाला रियल नंबर है, a दूसरा वाला पार्ट जो i के साथ जुड़ा हुआ है इमेजिनरी नंबर है। i डिनोट कर रहा है इमेजिनरी नंबर को। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था, अपरिमेय संख्याओं में पूछा जाता है लगभग पेपर्स में कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसको याद करके रख लीजिए, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम p/q रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जो 22/7 होता है वह अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट होता है, इसका रियल रिजल्ट 22/7 नहीं। हम इसको गणना करने के लिए 22/7 मान लेते हैं, लेकिन इसका रियल रिजल्ट जो होता है 3.14 करके बहुत आगे तक जाता है, वैल्यू डिफाइंड नहीं है। इसलिए यह क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसको p/q के रूप में हम लिख नहीं सकते हैं। तो चलिए मैथ की इस पहले क्लास में इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट क्लास की
नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू गाइज।